नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र दुबे। आज बात करेंगे इंडिया वर्सेस एनडीए। मैं किसी मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये 2024 में होने वाला एक लोकसभा का मैच ही है। इंडिया नाम विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में हुई थी, उसमें नाम रखा गया इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इस नाम के रखते ही बीजेपी में बौखलाहट शुरू हो गई। बीजेपी के नेता बौखला गए और वो यहाँ तक चले गए कि इंडिया शब्द पर ही उनको आपत्ति हो गई। अरे भाई, किसी विपक्षी दल के अलायंस का नाम अगर इंडिया रख लिया गया है तो आप लोग इतना क्यों बौखला गए? और बौखलाने का कारण क्या है? क्या विपक्ष के इंडिया नाम रखने से आप इंडिया के विरोध में हो गए, आप भारत के विरोध में हो गए? सुप्रिया श्रीनेत ने तो कह भी दिया कि जिनको इंडिया नाम से आपत्ति है वो पाकिस्तान चले जाएं। और ये वही पिच है जिस पिच पर बीजेपी खेला करती थी। उसी पिच पर आकर के विपक्ष ने इनको इतना बड़ा सदमा दे दिया, इतना बड़ा झटका दे दिया कि बीजेपी को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। बीजेपी और बीजेपी के जो पार्टनर हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया नाम का हम समर्थन करें या फिर विरोध कर दें। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पर आकर के उसका विरोध करने लगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट तो किया ही, लेकिन अपने ट्विटर हैंडल से इंडिया हटा दिया। और लेकिन एक गलती फिर भी कर गए। गुवाहाटी के आगे जहां इंडिया लिखा वो लिखा रहा, तो उसमें भारत भी और इंडिया भी है। अरे भाई, इंडिया नाम से इतनी नफरत क्यों हो गई है? और फिर इंडिया नाम से अगर आपको नफरत है तो फिर बीजेपी फॉर इंडिया, आप अपना बीजेपी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, उससे भी इंडिया हटाएंगे क्या अगर इंडिया नाम से इतनी दिक्कत है? अब देखते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा, हमें खुद को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी और हम भारत के लिए काम करना जारी रखेंगे, यह कहा हेमंत बिस्वा शर्मा ने। लेकिन वो कब विपक्ष के नाम से इतना घबरा गए कि वो देश का ही विरोध करने लग गए। दूसरा ट्वीट किया निशिकांत दुबे ने, जो सांसद हैं बिहार से बीजेपी के। उन्होंने कहा कि किसी के ट्वीट पे कहा, ठीक है ही बताए, सब बड़े बाप का बेटा है, भारत बोलने से परहेज है, जीन्स पैंट व टी शर्ट पहनकर महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई थी। उनका इशारा शायद राहुल गांधी पर था। ये मुकाबला भारत व इंडिया का ही है, गरीब बनाम अमीर, जीन्स पैंट बनाम पायजामा कुर्ता का है, ये कहा बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने। और इनके बेटा ने कहाँ से डिग्री हासिल की, अभी ट्विटर पर डाल रहे थे, इनका दोहरा चरित्र देखिए, एडनबरा से, और उनको इंग्लैंड में, ब्रिटेन में नौकरी भी मिल गई है, ये भी उन्होंने डाला, खुशी जताई। एक तरफ आपका बेटा विदेश में पढ़ता है, विदेश में नौकरी करता है, लेकिन इंडिया शब्द से, जीन्स पैंट से आपको दिक्कत है। यही चरित्र है जिसको आप सबको समझना होगा, लोगों को समझना होगा कि बीजेपी आखिर करती क्या है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने डाला, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। ये वही इशारा वही इंडिया पर। लेकिन सबके पेट में इतना दर्द क्यों हो गया? लगता है कि जो विपक्ष ने नाम रखा इंडिया, वो सही जगह पर निशाना लगा है, तीर सही जगह पर लग गया है, इसीलिए ये बौखलाहट हो रही है। लेकिन क्या वो अपने नाम से बीजेपी फॉर इंडिया, वहां से भी इंडिया हटाएंगे? कहाँ कहाँ इंडिया नहीं लिखा। 2014 के पहले का एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री जी का। मोदी जी 2014 से पहले जो वोट मांग रहे हैं
वो इंडिया के नाम पर ही मांग रहे हैं। जैसे ही बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया वैसे ही उनका ये वीडियो डाल दिया गया। आप भी सुने प्रधानमंत्री जी को क्या कह रहे थे। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया। इसके बाद बीजेपी के नेताओं में खलबली मचना तो स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी दिक्कत ये है कि जो गोदी मीडिया है उनके ट्वीट आप पढ़ लीजिए। सुधीर चौधरी का एक ट्वीट उन्होंने किया कि ये गरीबों के नेता हैं लेकिन प्राइवेट प्लेन से बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। बेंगलुरु प्राइवेट प्लेन से पहुंच रहे हैं, ये कैसे गरीबों के नेता हैं। उन्होंने बाकायदा उनका वीडियो भी डाला, लेकिन वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता ने उस पर पलटवार कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बैलगाड़ी से चलते हैं, अमित शाह जी ऊंट से चलते हैं, राजनाथ सिंह जी के लिए भी उन्होंने ऐसे ही शब्द का प्रयोग किया कि ये सब लोग तो देसी साधनों से जा रहे हैं, केवल विपक्ष के नेता ऐसे हैं जो प्लेन से घूम रहे हैं और मजे कर रहे हैं। ये मीडिया का दोहरा चरित्र देख लीजिए। अमीश देवगन का ट्वीट देख लीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। वहीं और मीडिया का ट्वीट देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी का एक ये भी बयान आया जो आप देख सकते हैं ट्वीट पर कि अमेरिका और ब्रिटेन को भी पता है कि एनडीए गठबंधन आने वाला है। आप तो अमेरिका और ब्रिटेन का बड़ा विरोध करते थे जब राहुल गांधी गए, और आप कह रहे हैं कि अमेरिका ब्रिटेन को पता है। उनको कैसे पता है? आप क्या मानते हैं? इसका मतलब जो चुनाव होने वाला है वो चुनाव नहीं होगा, पहले से सब फिक्स है, तो उनको भी पता आने वाला है। अमेरिका ब्रिटेन का नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इसी पर दूसरा एक वीडियो आया है राहुल गांधी जो बता रहे हैं कि जो ये मुकाबला है एनडीए और इंडिया के बीच है, यह लड़ाई नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच में है, बीजेपी की विचारधारा और इंडिया के बीच में है। ये राहुल गांधी ने कहा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया, लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी, और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। कि जब तमाम योजनाओं के नाम इंडिया के नाम पर इसी बीजेपी गवर्नमेंट ने रखे, इसी केंद्र सरकार ने रखे, इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने रखे, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई। चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, खेलो इंडिया हो, जीतो इंडिया हो, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, मेक इन इंडिया, सभी जो स्कीम्स हैं उनमें इंडिया लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें इंडिया शब्द लगा है वो भी देश के साथ गद्दारी है क्या, या उस नाम से नफरत है? फिर लगाया क्यों आपने योजनाओं में? तो ये जो नफरत का भाव है वो नहीं होना चाहिए। और वो मुझे लगता है कि जो 26 दल इकट्ठे हुए हैं जिसमें 11 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, और वहीं दूसरे तरफ जो एनडीए के घटक दल हैं, पार्टियां उनमें बढ़ती जा रही है। 38 अब कोई बता रहा है कि 41 पार्टियां हो गई हैं। कुनबा तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस कुनबे में कितने लोग ऐसे हैं जिनके सांसद हैं? 24 दल ऐसे हैं जिनका कोई सांसद नहीं, 7 दल ऐसे हैं जिनमें एक केवल सांसद है। ऐसे लोग हैं, तो किसी को भी पकड़ के एक संख्या बढ़ाना, ये मुकाबला बड़ा गंभीर है। और ये
प्रधानमंत्री जी को भी पता है। और प्रधानमंत्री जी जब पोर्ट ब्लेयर में बोल रहे थे कल, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो दिखाई दे रही थी, किस तरह से वो घबराए हुए थे। जो उनकी भाषा शैली होती है, जो वो उनका बॉडी लैंग्वेज होती है भाषण देते समय, वो नहीं थी। और वही घिसा पिटा रिकॉर्ड बता रहे थे कि भ्रष्टाचारी यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। और लेकिन उनका सबने देखा कि अजीत पवार को जिस तरीके से उन्होंने कहा, हेमंत बिश्व शर्मा को अपनी पार्टी में लिया, शुभेंदु अधिकारी को लिया। सभी जानते हैं कि आप दूसरे पे उंगली उठाने जा रहे हैं। भाई भतीजा बात की बात कर रहे हैं, तो दो पार्टियां तो लगातार आपके साथ, रामविलास पासवान के भाई भी हैं उसी में चिराग पासवान को भी बुला करके एक दल और बढ़ा दिया। तो ये सब पार्टियों की हकीकत है। प्रकाश राजभर का दल हो, निषाद पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल, ये सब परिवारवादी पार्टी है। किस पर आप उंगली उठा रहे हैं? आप एक तरफ उनको बुला रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं। बीजेपी में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से परिवारवादी पार्टी और कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं इसमें। अखिलेश यादव का भी एक वीडियो आया है, अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये जो कल मीटिंग विपक्षी पार्टियों की हुई, तभी उन्होंने भी पार्टी दी दिल्ली में, ये उनकी फेयरवेल पार्टी थी। इसके बाद उनकी विदाई तय है, जनता उनको विदा करने जा रही है। सबसे बड़ी जीत तो इस अलायंस की तभी हो गई जब भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी तारीख को तय किया और अपने गठबंधन के नेताओं को बुलाया। जनता आने वाले का इंतजार करती है, जाने वाले की विदाई करती है। ये इनका फेयरवेल गेट टुगेदर था भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने दावत की, खाना पीना जो कुछ करना था वो सब किया, तो इसका मतलब उनकी विदाई होना तय है। नई और नया गठबंधन जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों का है, मैं समझता हूं देश को एक नई दिशा में लेकर के जाएगा। क्योंकि आज जो समस्याएं वो वैसी की वैसी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एज इट इज दिखाई दे रहा है, महंगाई वैसी ही है। जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि नोटबंदी से करप्शन खत्म हो जाएगा, कर्नाटक ने तो सरकार इसीलिए बदल दी कि यहां पर 40% से ज्यादा करप्शन था। अगर नोटबंदी जैसा फैसला लेने के बाद भी करप्शन नहीं जाए, तो मैं समझता हूं देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा करप्शन का फैसला अगर कोई था तो वो नोटबंदी थी। अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि सबके लिए चिकित्सा हो, सबके लिए शिक्षा हो, इस तरीके की उन्होंने उसमें बात। बीजेपी के साथ 38 पार्टियां हैं। 2019 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी को अलायंस के साथ 24 करोड़ 20 लाख के करीब वोट मिले, जिसमें 22 करोड़ वोट अकेले बीजेपी को मिले। लेकिन उसमें जो सहयोगी पार्टियां थी उनका भी बड़ा सहयोग था। वहीं कांग्रेस को 12 करोड़ के लगभग वोट मिला और उनकी जो सहयोगी पार्टियां थी उनको 13 करोड़ 17 लाख वोट मिले, यानी कि कुल 25 करोड़ 17 लाख वोट मिले। यानी कि एनडीए से ज़्यादा वोट जो इस समय इंडिया का गठबंधन है उसको मिले। यही देखने वाली बात है कि जनता, उन्होंने ऐसा नाम रखा है इंडिया जो सबके दिमाग पर, दिल पर जल्दी चढ़ जाए। और हुआ भी यही, जैसे ही नाम आया और वैसे ही ये सबके दिमाग पर छा गया और वो ट्रेंड हो गया सोशल मीडिया पर। ये बड़ा सोच समझ के रखा गया, जिसमें राष्ट्रवाद की पुट भी है। और अगर कोई इसका विरोध करता है तो फिर वही दुविधा पैदा हो जाएगी कि अगर वो इंडिया का विरोध कर रहा है तो वो राष्ट्र का विरोध कर रहा है। जिस तरीके से नैरेटिव पहले बीजेपी गढ़ रही थी, उसी तरीके से कुछ नैरेटिव बन गया। अब उनको ना उगला जा रहा है और ना निगला जा रहा है, दोनों स्थिति में उनकी हालत खराब है। अब ये देखना पड़ेगा कि जो इंडिया है वो कैसे खेलेगी, क्योंकि उनके सामने अब एनडीए है और इंडिया, राहुल गांधी कहते हैं इंडिया है वो तो जीतेगी ही। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा कठिन समय है और ऐसे में उनके नेताओं की बौखलाहट समझी जा सकती है कि वो जो बातें कर रहे हैं। देखने वाली बात ये भी होगी, इसमें बहुत सारे दल हैं जो इसके बीच में नहीं आए, वो न्यूट्रल रहे, चाहे वो जेडीएस हो, देवगौड़ा की पार्टी जो कर्नाटक में है, वो किसी अभी गठबंधन में शामिल नहीं है। अकाली दल है, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर अकाली दल अलग हो गए थे। इसके अलावा नवीन पटनायक हैं, केसीआर हैं,
और जगन मोहन रेड्डी हैं, मायावती जी ने भी अपने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन प्रदेशों में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब उनकी रणनीति क्या होगी ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि वो समय समय पर अपना जो निर्णय है उसको बदलती रहेंगी। INLD है, AIMIM है, ओवैसी की पार्टी, वो भी AIUDP है। तो कई पार्टियां हैं जो न्यूट्रल रहीं, जो किसी भी गठबंधन में अभी शामिल नहीं हुई। समय बताएगा वो किस गठबंधन में शामिल होंगी, लेकिन इतना तय हो गया कि अब तीसरा मोर्चा नाम की चीज़ नहीं है, 2 ही गठबंधन में जाना पड़ेगा। अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो आप इंडिया में आइए, और अगर आप बीजेपी के पक्ष में हैं तो आप NDA में जाइए। अब ये समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। लोकसभा चुनाव की पिच तैयार है और उस पिच पर इंडिया खेलने को तैयार है। अब देखते हैं इंडिया या NDA जीत किसकी होती है, ये तो समय ही तय करेगा। इससे पहले कि इस वीडियो को ख़त्म करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी करें। धन्यवाद। अभी दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।